मैरीलैंड व्हीटन के एक शांत शहर में 1975 की एक शाम एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। 10 साल की उम्र की शीला और 12 साल की कैथरीन लियोन, जिनको शहर में लियोन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता था, अचानक से लापता हो गई। उनके गुम हो जाने की खबर ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया, जिसके बाद एक ऐसी खोज की शुरुआत हुई जिसका अंत 40 साल के बाद हुआ। उनकी खबर अगले 38 साल तक किसी को नहीं मिली, क्योंकि सबने हार मानकर इस केस को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था। लेकिन 40 साल बाद एक समर्पित कोल्ड केस टीम ने आखिरकार इस अकथनीय रहस्य का पर्दाफाश किया और वॉशिंगटन क्षेत्र के सबसे दर्दनाक किस्से का खुलासा किया। हमारे साथ जुड़े और जाने इन दो युवा लड़कियों की भयावह कहानी, उनका दुखद भाग्य, और जाने कैसे एक टीम के न्याय और सच की निरंतर खोज ने अमेरिका के सबसे कुख्यात अनसुलझे मामलों में से एक का पर्दाफाश किया। ये कहानी है लियोन बहनें और 40 साल के छुपे हुए रहस्य की। कैथरीन और शीला लियोन का जन्म वॉशिंगटन डीसी के एक उपनगर केंसिंगटन मैरीलैंड में जॉन और मैरी लियोन के घर हुआ। पूरा परिवार प्लायर्स मिल रोड पर एक साधारण से मध्यम वर्गीय घर में रहता था। उनके पिता जॉन एक स्थानीय रेडियो स्टेशन में एक विख्यात व्यक्ति थे। 1975 में दोनों बहन अपने 11वें और 13वें जन्मदिन मनाने के करीब थे। उन्हें पता था कि उनके माता पिता ने उनके आने वाले जन्मदिन के लिए कुछ खास तैयारी भी करी है। दोनों ही अपने जन्मदिन के लिए बहुत ही उत्सुक थी। और इसी बीच मार्च 1975 में ईस्टर के बस 5 दिन पहले कैथरीन और शीला लियोन अपने घर से मॉल तक के लिए पिज्ज़ा खाने और ईस्टर की सजावट देखने के लिए पैदल निकल पड़ी। ये वो पल था जब कैथरीन और शीला लियोन के परिवार वालों ने उन्हें आखिरी बार देखा था। जब दोनों बहनें देर रात तक घर नहीं लौटी तो उनके माता पिता ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पहले तो ये एक मामूली खबर ही थी, हो सकता है कि वो दोनों भाग गई हों। हालांकि वास्तव में किसी ने इस विकल्प पर विश्वास नहीं किया। सबसे अधिक संभावना थी कि वो दोनों अपनी किसी सहेली के घर सोने चली गई हों और घर पे किसी को खबर करना भूल गई हों। मगर हर जगह पूछने के बाद जब कोई खबर नहीं मिली तो सबकी घबराहट बढ़ने लगी। वो पहला दिन था। तीसरे दिन तक पूरा वॉशिंगटन क्षेत्र घबराने लगा था। 2 सुनहरे बालों वाली छोटी बच्चियां एक व्यस्त उपनगरीय शॉपिंग सेंटर से, जो कि उनके घर से कुछ ही दूरी पर था, दिन के भरे उजाले में कैसे गायब हो सकती हैं? ये अविश्वसनीय था। किसी ने अपहरण होते हुए नहीं देखा, ना किसी ने कोई चीख सुनी। किसी भी तरह के संघर्ष का नामो निशान तक नहीं था। इस हादसे के तुरंत चलते ही पूरे केंसिंगटन समुदाय के लोग भी इस खोज में पुलिस की मदद करने में शामिल हो गए। ये खोज इतने बड़े पैमाने में थी कि ये पूरे वॉशिंगटन महानगर क्षेत्र के इतिहास की सबसे बड़ी खोज बन गई। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि इतने प्रयासों के बावजूद दोनों लियोन बहनों का कोई नामो निशान नहीं मिला और सबूत भी बहुत कम हाथ लगे। कई लोगों ने कैथरीन और शीला को मॉल के बाहर टेप रिकॉर्डर के साथ एक आदमी से बात करते हुए देखा था। दोनों बहनों को जानने वाले एक पड़ोस के लड़के ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसने दोपहर में लगभग 1 बजे उन्हें ऑरेंज बोल मॉल के बाहर एक अज्ञात आदमी से बात करते हुए देखा था। वो आदमी लगभग 6 फीट लंबा था, अच्छी तरह से तैयार था, भूरे रंग का सूट पहना हुआ था और उसकी उम्र 50 से 60 साल के बीच में थी। वो अपने साथ टेप रिकॉर्डर और एक ब्रीफकेस लिए हुए था। इस लड़के ने बताया कि पार्क में कई बच्चे इस आदमी के हाथ में लगे माइक्रोफोन पे बात कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि उनकी आवाज एक स्थानीय रेडियो स्टेशन में लाइव प्रसारित की जाएगी। इस गवाह के विवरण से पुलिस अधिकारियों ने टेप रिकॉर्डर वाले अज्ञात व्यक्ति को अपना प्रमुख आरोपी मानने के लिए प्रेरित किया।
जांचकर्ताओं द्वारा उसे बोलचाल की भाषा में टेप रिकॉर्डर मैन कहा जाने लगा। कुछ लोगों ने पुलिस को एक और व्यक्ति के बारे में बताया जो कि एक नवयुवक था और इन दोनों लड़कियों का पीछा करते हुए प्रतीत हुआ था। एक और लड़की डेनेट शिया, उसने डिटेक्टिव्स को बताया कि उस दिन एक लंबे बालों वाला लड़का शिया और उसकी सहेलियों को बहुत समय से घूर रहा था, और इतना कि उसकी एक सहेली ने उस व्यक्ति को जाकर कह दिया कि इतना ही है तो हमारी तस्वीर क्यों नहीं ले लेते, ये लंबे समय तक ज्यादा टिकेगी। शिया ने इसी व्यक्ति को शीला बहनों को घूरते हुए भी देखा था, लेकिन बाद में ऐसा प्रतीत हुआ कि पुलिस ने अपना सारा ध्यान टेप रिकॉर्डर वाले व्यक्ति पर केंद्रित कर दिया। लेकिन यही भूल आगे चल के पुलिस को बहुत महंगी पड़ेगी। सैकड़ों पुलिसकर्मी और सहायकों ने जंगल, तालाब, नालों और खाली जगहों की तलाशी की। दोनों बहनों के पोस्टर पूरे देश भर में फैलाए गए। पुलिस को काफी कॉल्स आने लगी। हर कोई दावा कर रहा था कि उन्होंने लियोन बहनों को देखा था। हालांकि और पूछताछ करने पर मालूम चला कि ये सारी जानकारी गलत थी। पुलिस ने दोनों बहनों के गायब होने से पहले के घटनाक्रम की टाइमलाइन भी जनता को बताई, जो कि कुछ इस तरह है। सुबह 11 बजे से दोपहर तक कैथरीन और शीला व्हीटन प्लाजा के लिए अपने घर से निकलती हैं। उन्होंने अपनी मां से शाम 4 बजे तक लौटने का वादा किया है। दोपहर 1 बजे मोहल्ले के एक बच्चे ने दोनों बहनों को ऑरेंज बोल के बाहर एक अनजान मध्यम आयु वाले व्यक्ति से बात करते हुए देखा। 2 बजे दोनों बहनों के बड़े भाई जे ने उन्हें ऑरेंज बोल में अकेले पिज्जा खाते हुए देखा। 2:30 से 3 बजे बहनों को आखिरी बार उनकी सहेली ने ऑरेंज बोल से घर की ओर जाते हुए देखा था। शाम 4 बजे तक लड़कियों को घर पहुंच जाना चाहिए था, पर वो नहीं पहुंचती है। शाम 7 बजे पुलिस को बुलाया जाता है और दोनों बहनों की खोज शुरू हो जाती है। उनकी खोज में मीडिया ने भी काफी सहयोग किया। Attorney says right now there are no other people of interest in this case. और केस में प्रेस का इंटरेस्ट भी कई हफ्तों तक बरकरार रहा, लेकिन दोनों बहनों के बारे में कोई भी निर्णायक सुराग हाथ नहीं लगा। फिर 23 मई 1975 को मैरीलैंड के गवर्नर ब्लेयर ली ने 122 नेशनल गार्ड्समैन की टोली को पूरे मॉन्टगोमरी काउंटी के जंगल छान डालने का आदेश दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। कैथरीन और शीला के गायब होने के 6 महीने बाद वॉशिंगटन क्षेत्र के इतिहास की सबसे बड़ी खोजबीन चुपचाप बंद हो गई। दोनों बहनों का कोई नामो निशान नहीं मिला। सालों साल बीत गए और लियोन बहनों के माता पिता जॉन और मैरी लियोन को उनकी दोनों बच्चियों की कोई खबर नहीं मिली। यहां तक कि ये भी नहीं पता चला कि वो दोनों जीवित भी हैं या नहीं। इसलिए ये कोई चमत्कार से कम नहीं था जब 40 साल बाद पुलिस ने अचानक से इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। On March 25th, 1975, 12-year-old Sheila Lyon and 10-year-old Catherine Lyon left their home and walked to nearby Wheaton Plaza. The girls never returned home. This case shocked our community in 1975 and has never been forgotten by the police department or anyone who followed the case 39 years ago. Our cold case squad has been able to identify a man who is currently incarcerated as a convicted child sex offender, and we have established that this man was at Wheaton Plaza on that day and may have had contact with the Lyon girls. 2012-13 के बीच में मॉन्टगोमरी पुलिस काउंटी ने लियोन बहनों के केस को दोबारा खोला, लेकिन इस बार डिटेक्टिव्स ने इस केस की तहकीकात नए सिरे से करना शुरू की और सारे सबूत और गवाहों को फिर से छानना चालू किया, ये मानते हुए कि कैथरीन और शीला शायद अब भी जिंदा हो। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के कुछ सबूत से सार्जेंट क्रिस होमरॉक को एक गवाह लॉयड ली वेल्च का एक दिया हुआ स्टेटमेंट हाथ लगा। साथ ही साथ उन्हें वेल्च की 1977 में ली गई तस्वीर मिली, जो कि पुलिस ने किसी चोरी के मामले में ली थी। डिटेक्टिव ने देखा कि लॉयड की तस्वीर और लियोन सिस्टर वाले मामले में युवा व्यक्ति का चित्र काफी मिलता जुलता है, जो व्हीटन प्लाजा शॉपिंग सेंटर के बाहर लियोन बहनों को घूर रहा था। एक हैरान कर देने वाली बात और थी कि लॉयड ली वेल्च उस समय जेम्स टी वॉन करेक्शनल सेंटर में बाल शोषण के लिए 29 साल की जेल की सजा काट रहा था। और भी ज्यादा चौंका देने वाली जानकारी ये है कि 1975 में भी डिटेक्टिव्स ने लॉयड ली वेल्च जूनियर पर जांच के दौरान नजर डाली थी। उस वक्त वो 18 साल का था और वास्तव में वो लॉयड वेल्च ही था
जो उस समय पुलिस के पास लड़कियों की जानकारी लेकर आया था, उसने 1 अप्रैल 1975 में पुलिस को जाकर टेप रिकॉर्डर वाले आदमी के बारे में बताया और ये भी बताया कि किस तरह उस व्यक्ति ने लियोन बहनों को जबरन एक गाड़ी में बैठाकर अगवा कर लिया। पुलिस ने लॉयड वेल्च का स्टेटमेंट लिया और उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी लिया। हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट में फेल होने पर पुलिस ने उसे डांट फटकार कर वहां से भगा दिया और पुलिस का वक्त जाया ना करने की चेतावनी दी। लेकिन लगभग 38 साल बाद पुलिस एक बार फिर वेल्च तक पहुंची, लेकिन इस बार एक ठोस मकसद के साथ। Is Lloyd Lee Welch, also known as Michael Welch. Investigators have established the fact that Welch was at Wheaton Plaza on March 25th, 1975. We've also established that Welch was observed paying attention to the Lyon sisters while at Wheaton Plaza. 1973 और 1997 के बीच में वेल्च के नाम कई अपराध लग चुके थे, जिनमें बलात्कार, घरेलू हिंसा और यौन शोषण के इल्जाम भी थे। 16 अक्टूबर 2016 में डिटेक्टिव्स ने जेल में जाकर वेल्च का इंटरव्यू लेना शुरू किया और उनकी पहली ही बातचीत में डिटेक्टिव्स को अंदाजा होने लगा कि वेल्च लियोन बहनों के बारे में बहुत कुछ जानता है। उसका पहला वाक्य ही दहला देने वाला था। इंटरव्यू के शुरू होते ही वेल्च ने डिटेक्टिव्स से कहा, मुझे पता है कि तुम दोनों उन लड़कियों के बारे में पूछने आए हो। डिटेक्टिव डेविड डेविस ने कैथरीन और शीला की तस्वीर लॉयड वेल्च के सामने रखी और कहा, ये 2 बच्चियां 40 साल से लापता हैं। इनके माता पिता लगभग 80 बरस के हो चुके हैं और उन्हें अपनी बच्चियों के बारे में आज तक कोई खबर नहीं मिल पाई। हम इन्हीं के बारे में तुमसे बात करने आए हैं। अपने पहले ही इंटरव्यू में वेल्च ने दोनों लड़कियों के लापता होने वाली घटना देखने की बात को स्वीकार किया। उसने बताया कि उसने एक आदमी को दोनों बहनों को गाड़ी में बैठाते हुए देखा था। उसने अपनी निजी राय भी बताई कि शायद उन दोनों लड़कियों को उस आदमी ने मार दिया हो या उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया होगा। डिटेक्टिव्स को एक अंदेशा हुआ कि शायद वेल्च कुछ छुपा रहा है और ये दोनों बहनों के बारे में और भी बहुत कुछ जानता है। वे लोग इस रहस्य का पर्दाफाश करने में जुट गए और वेल्च के अतीत की पूरी जानकारी निकाली। उन्होंने उसके रिश्तेदारों से बात करी, उसके आस पड़ोस के लोगों के इंटरव्यू किए। वेल्च को नॉर्थ कैरोलिना में बाल उत्पीड़न के चलते 10 साल की जेल की सजा भी हो चुकी थी। वो वेल्च के पास बार बार इंटरव्यू करने आए। वेल्च हर बार घंटों तक उनसे बातें करता और अपनी कहानी में कुछ ना कुछ बदलाव करता रहता था। लेकिन आखिरकार 12 मई 2015 को उसने ये माना कि उसने अपने रिश्तेदारों को लियोन बहनों को अगवा करते हुए और बंदी बनाते हुए देखा था। उसने डिटेक्टिव्स को अपने पुश्तैनी घर के बारे में बताया, जो कि हैट्सविल, मैरीलैंड में है। उसके पिता और सौतेली माँ वहाँ पर रहते थे। उस घर में एक तहखाना भी था जहाँ केवल पीछे के दरवाजे से प्रवेश हो सकता था। ये वही तहखाना था जहाँ पर कैथरीन और शीला लियोन को बंदी बना के रखा गया था और अंत में उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। वेल्च के रिश्तेदारों से पूछताछ करने पर उनमें से कुछ ने बताया कि 1975 की एक रात वेल्च उनके घर अचानक से आया था। उसके हाथ में एक बड़ा सा मिलिट्री बैग था जो कि बहुत भारी था और उसमें खून भी लगा था। उनके पूछने पर वेल्च ने उन्हें बताया कि उसमें शिकार है जो कि सड़ गया है। उन्होंने डिटेक्टिव्स को बताया कि वेल्च ने उस बैग को जला दिया। पड़ोसियों ने भी इस बात की स्वीकृति की कि कई रातों तक पूरे मोहल्ले में अजीब सी दुर्गंध थी, मानो कि मौत जैसी बू हो। Police captain speaking in Bedford County, Virginia, is now saying that after all these years, they believe that they have finally zeroed in on the spot where they will find the Lyon sisters. They didn't say it at the press conference, but we've learned from multiple sources that they're looking at some grave sites on about a 37-acre piece of land down there that once owned, belonged to the family of the lead suspect in this case. FBI की एविडेंस रिकवरी टीम ने पूरे इलाके की फॉरेंसिक तहकीकात शुरू कर दी। सबूत के तौर पर उन्हें कुछ हड्डी के टुकड़े, एक दांत और एक जला हुआ लोहे का वायर जो कि शीला के चश्मे का हो सकता था, और उनके ब्रेसलेट के कुछ अंश बरामद हुए। सब के सब उसी जगह से मिले जहां पर पड़ोसियों ने बताया था कि बहुत भयानक सी बू आ रही थी। हड्डी के टुकड़े इतने खराब थे कि उनसे डीएनए की जांच कर पाना नामुमकिन था। हालांकि घर के तहखाने में लुमिनॉल टेस्टिंग करने पर खून के निशान पाए गए। ये सबूत वेल्च पर हत्या का आरोप लगाने में पर्याप्त साबित हुआ।
सबूतों का सामना करने पर वेल्च ने आरोपों को कबूल कर लिया और सितंबर 2017 में उसे कैथरीन और शीला लियोन की हत्या के आरोप में 48 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये खबर लियोन परिवार के लिए बहुत कम राहत पाई, क्योंकि इस केस को खत्म होने के इंतजार में उन्होंने भी लगभग इतने ही वर्षों तक इंतजार किया था। We're tired. We just want to go home. केस को आखिरकार बंद कर दिया गया, पर आज भी कुछ सवाल हैं जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है। वेल्च के साथ और कौन शामिल था? 42 साल बाद वॉशिंगटन क्षेत्र के सबसे भयावह और हाई प्रोफाइल मामलों का समाधान हुआ, लेकिन कैथरीन और शीला लियोन के केस का सच असहनीय रूप से दुखद था। तो ये थी कहानी लियोन बहनें और 40 साल के छिपे हुए रहस्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। हम ऐसे ही दिलचस्प और रोचक अपराध के किस्से आप तक ज़रूर लाएंगे। तब तक के नमस्कार एंड गुड बाय।